हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन इम्पैक्ट। आज हम विज्ञान की एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो आज का टॉपिक है कोशिका। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका पार्ट 1। हम कोशिका से संबंधित निम्न बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है, एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, कोशिकाओं की खोज किसने की, सबसे छोटी सबसे बड़ी कोशिकाएं क्या हैं, और अन्य जानकारियां भी हम पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा। आइए देखते हैं। जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। कोशिका क्या होता है? किसी भी जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। देखिए, हमारी बॉडी की जो संरचना है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। हमारे बॉडी का हर एक हिस्सा, हर एक अंग कोशिकाओं से निर्मित है। और हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती है, जैसे हम खाते हैं तो पाचन होता है ना, उत्सर्जन होता है, हम सांस लेते हैं, रक्त का परिसंचरण होता है, ये सारी की सारी क्रियाएं कोशिकाओं द्वारा ही संपन्न होती है। दरअसल कोशिकाओं का एक समूह मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है, जिससे अंग तंत्र बनता है और इन अंग तंत्रों की सहायता से पाचन, उत्सर्जन और अन्य क्रियाएं संपन्न होती है। तो देखा जाए तो हमारी जो बॉडी है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों इकाई क्या है? कोशिका है। इसके बाद हम जानेंगे एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो देखिए, ऐसे जीव जो एक ही कोशिका से निर्मित हों उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जी हाँ, ऐसे जीव जिनकी संरचना एक ही सेल से हुई हो, यानी कि एक ही सेल पूरी की पूरी संरचना हो तथा उनकी सारी की सारी क्रियाएं एक ही सेल के अंदर संपन्न होती हो, तो ऐसे जीव को हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे आपने अमीबा का नाम सुना होगा, पैरामीशियम का नाम सुना होगा, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोचुआ, ये सारी की सारी जो हैं ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव हैं। इनके ये जो है एक ही कोशिका से निर्मित है और एक ही कोशिका के अंदर सारी की सारी क्रियाएं इनमें संपन्न होती है। इसी तरह बहुकोशिकी। तो देखो, बहुकोशिकीय जीव क्या होता है? वे जीव जो एक से ज़्यादा सेल से निर्मित हो, एक से ज़्यादा सेल से निर्मित हो, हम उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि हम मनुष्य, पेड़ पौधे, गाय, बकरी, पक्षी, मछली, कंगारू, ये सभी के सभी जीव बहुकोशिकीय जीव हैं। इन जीवों में अलग अलग क्रियाओं को संपन्न करने हेतु अलग अलग तंत्र पाया जाता है। तो ये सारी की सारी जीव कैसे हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कोशिका की खोज। तो देखिए, रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने छाल की बाहरी परत, जिसको हम कार्क कहते हैं, उससे कोशिका की खोज की थी। इसके बाद आए ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने खुद के बनाए हुए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की थी। इसके बाद अगला टॉपिक है कोशिका के साइज के बारे में, सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका। तो देखिए, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। इसका आकार होता है 10 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर। जबकि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका जो डायमेंशन है वो 170 × 155 mm है। इसके अलावा अगर मनुष्यों की बात करें तो हम मनुष्यों में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु। क्या है वो? अंडाणु, ओव्यूम। ये जो है वो महिलाओं में पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो
तो मनुष्य की सबसे जो छोटी कोशिका है वो सेरिबेलम का ग्रेन्यूल्स है। क्या है? सेरिबेलम का ग्रेन्यूल्स। तो याद रखने वाली चीज़ है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूछा भी जा सकता है कि मनुष्य के अंदर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका क्या है। ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कोशिकाओं के बारे में अन्य जानकारियाँ जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। कई तो पूछे गए हैं और कई क्वेश्चंस और कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं इनके अंदर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अन्य जानकारी में पहला, देखिए कोशिका का अपना एक ढांचा होता है जो अक्सर बदलते रहता है। इसके बाद दूसरा है, कोशिकाएं चपटी नहीं बल्कि त्रिआयामी होती हैं। कैसी होती है? त्रिआयामी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कोशिका कैसी होती है, तो आप याद रखिएगा त्रिआयामी होती है। कैसी होती है? त्रिआयामी। इसके बाद है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। तो देखिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला स्वीडन एवं स्वान है। इसके अलावा विर्चाव को भी लिया जाता है, तो कभी अगर ऑप्शन में विर्चाव भी हो तो उसको भी हम ले सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ स्वीडन एवं स्वान हो तो हम इन्हीं दोनों को लेंगे। इसके बाद अगला है, कोशिका का आकार छोटा होने के कारण पदार्थों के आवागमन में कम ऊर्जा खर्च होता है। जी हाँ, कोशिका का आकार छोटा होता है और सारी की सारी क्रियाएं इन्हीं कोशिकाओं के अंदर संपन्न होनी है, तो कोशिका का आकार छोटा होता है, इसलिए इनमें ऊर्जा क्या होता है? कम खर्च होता है। देखिए अगला है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और जो पादप कोशिका होता है उसमें लवक पाया जाता है। तो इन तीनों में, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इन तीनों में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो पेपर में आ सकता है कि कोशिका के कौन से भाग में, कौन से हिस्से में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। और देखिए आखिरी जानकारी है, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक्स और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को आद्य कोशिका कहा जाता है क्योंकि इनमें बहुत सारे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो मॉडर्न सेल है। इसमें जो कुछ बहुत सारी कोशिकाएं जो प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाई जाती वो यूकैरियोटिक्स में पाई जाती हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। इसके बाद मैं कोशिका का दूसरा पार्ट लाऊंगा जिसके अंदर हम कोशिकाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाएं क्या होती है और इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और